सब? आई होप सभी बहुत अच्छी तैयारियों में लगे हुए होंगे। आज बेटा आपको एग्जाम्पलर के जहां जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं जो पिक कर रही हूँ वीडियो के लिए कि बच्चे जिस जिस क्वेश्चन पे कंफ्यूज होते हैं, मैं उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मेनली वीडियोस बना रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में जो फील करती हूँ। राइट, अब ये क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम्पलर का, आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल 11.1 के अंदर आता है कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर ये आपके पास है, फोर्थ क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। द एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल, द एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी inscribed in a semicircle of radius r. राइट, अब आपको बिल्कुल बेसिक उसमें पता है कि कभी भी अगर किसी ट्रायंगल का बेस जो है वो उसका डायामीटर होता है, किसी भी ट्रायंगल का बेस डायामीटर होता है, तो आपको ये रखना है यहाँ पे ये 90 डिग्री है, इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है, बस तुम्हें पता है कि ये डायामीटर है तो ये आर है और ये आर है, और ये अगर यहाँ से आपके पास परपेंडिकुलर इसको डाला जाता है तो ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट। हाइट क्या हो जाएगी, आर, क्योंकि ये भी आप 9th क्लास में रूल पढ़ते हो कि अगर आपका सेंटर से डलता है तो वो आपके पास क्या होती है, हाइट। अब यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल लेना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास कितना आया, हाफ बेस इंटू हाइट। अब बेस कितना है बच्चे आपके पास, 2r है, और हाइट कितनी है, r है। आपने 2 से 2 को कट कर दिया तो ये क्या हो जाती है, r स्क्वायर। इसकी कितनी आ जाती है, एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज r स्क्वायर। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन आता है द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, साइड 6 सेंटीमीटर। राइट, ये वाली चीजें, ये 2 क्वेश्चन आपके बहुत काम आएंगे, क्योंकि आगे आप देखेंगे 2-3 क्वेश्चन इसी में फिगर है। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये सर्कल ना यहाँ पे, यहाँ हर जगह पे सर उसको स्क्वायर को टच कर रहा है। इसका मतलब अगर आप इसको ऐसे करो या इसको ऐसे कैसे भी करो तो जो डायामीटर ऑफ इसका सर्कल है वो किसके इक्वल हो जाएगा। अगर आप यहाँ देख रहे हो तो यहाँ ये सर्कल को टच कर रहा है दोनों जगह, तो जो डायमीटर ऑफ सर्कल है वो किसके इक्वल है, साइड ऑफ स्क्वायर के। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आपके क्या हुआ, डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास आपको डायमीटर कितना मिल गया, आपके पास कितना आ गया, डायमीटर कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। राइट, और आपको द एरिया ऑफ द सर्कल निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, अब ये डायमीटर आपके पास 6 है तो रेडियस क्या होगा बच्चे आपके पास 3 सेंटीमीटर, 6/2 3 सेंटीमीटर। अगर आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल, तो आपके पास कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। पाई आपके पास, पाई को आप एज इट इज भी रख सकते हो, ये आपका डिपेंड करेगा। अगर 1 मार्कर क्वेश्चन है कि आपके पाई में क्वेश्चन दिया है, या आपके पास 22/7 3 × 3 आपके पास कितना हो गया 9। पाई भी इसका आंसर हो सकता है, 9 2 18, या तो एक ये आंसर हो सकता है उसका, और या दूसरा उसके ऑप्शंस में आप देखोगे, ऑप्शंस में 9 पाई, अगर मैं इसको इंटैक्ट रखती हूँ पाई को तब तो 9 पाई हो जाएगा। अदरवाइज आप 22/7 को या 3.14 को 9 से मल्टी, अगर मैं इसको पाई को 3.14 ले लेती हूँ और 9 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 9 4 जा 36, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 4 जा 36 का 6, 3 9 1 जा 9 प्लस 3 12 का 2 कैरी ओवर 1, 9 3 जा 27 और 1 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर नीचे आपको कैंसिलेशन का कुछ नजर नहीं आता है तो बजाय उसे बाद में डिवाइड करो या फ्रैक्शन में छोड़ो, आप उसको उसकी पाई की वैल्यू 3.14 ले लो।
अगर ये 1 मार्कर में क्वेश्चन आता है तो डिपेंड करेगा, आप नीचे पहले ऑप्शन देख लेना कि वो पाई में है या उसकी एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है। एग्जैक्ट वैल्यू में 3.14 में और 22/7 में होल नंबर सेम आता है, डेसिमल्स में कुछ डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, अब इसी के बाद ये आपके पास इसका नेक्स्ट एक क्वेश्चन होता है द एरिया ऑफ द स्क्वायर, द एरिया ऑफ द स्क्वायर that can be inscribed in a circle of radius 8 सेंटीमीटर। आपको ये बताना है। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो बेटा यहाँ पे इसको अगर सर्कल से टच करते हो तो हमको इसकी साइड तो आपके पास कहीं पर भी कवर नहीं हो रही, यहाँ पर भी जा रहा है, यहाँ पर भी जा रहा है। लेकिन अगर हम इसको टच करें, इसको हम टच करें तो ये आपका डायगोनल जो है आपका यहाँ पे इसका सर्कल का हमें क्या मिल जाएगा, डायगोनल, और साइड सर्कल का डायमीटर मिल जाएगा और स्क्वायर का क्या मिल जाएगा, डायगोनल। अगर सर्कल के अंदर स्क्वायर होता है तो डायगोनल इज इक्वल टू डायामीटर होता है। अगर सर्कल के अंदर स्क्वायर है तो आपके सॉल्यूशन में आप क्या देखेंगे कि डायामीटर इज इक्वल टू आपके पास डायगोनल है। ठीक है, अब ये उसने आपसे क्या बोला हुआ है कि द एरिया ऑफ द स्क्वायर इन अ सर्कल ऑफ रेडियस। अगर ये रेडियस आपकी यहां तक ये 0 है, यहां से यहां तक 8 है, तो ऑब्वियसली यहां से यहां तक 8 है। अब आपके पास डायामीटर और ये आपको क्या मिल गए हैं, दोनों 8 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर मिल गए हैं, राइट। दोनों आपको क्या मिले, 16 सेंटीमीटर। इसके बाद आपने पाई आर स्क्वायर के लिए तो आर आप 8 ही लोगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे आपको क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर चाहिए तो एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए आपके पास सीधा डायगोनल से फॉर्मूला होता है हाफ आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर हाफ डायगोनल का स्क्वायर। तो ये आपके पास कितना हुआ, डायगोनल आपके पास कितना था, हाफ 16 इंटू 16, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 16 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए आप तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 16 8 जा 128 होता है। अगर नहीं आता तो 8 6 जा 48 का 8 कैरी ओवर 4 8 1 जा 8 और 4 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर आप सीधा डायगोनल से निकाल सकते हो, आपको इसके लिए और बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास ये आपके एग्जाम्पलर में ही आपको कई क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें इन दो बेसिस पर होगा। हो सकता है इसके ऊपर एक और सर्कल हो सकता है इसके ऊपर एक और स्क्वायर बना हुआ हो। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि अगर स्क्वायर के अंदर सर्कल है तो उसकी जो है ना डायमीटर इज इक्वल टू साइड होती है, सर्कल के अंदर स्क्वायर है तो डायगोनल इज इक्वल टू उसकी आपके पास डायमीटर होता है। ये दो कॉन्सेप्ट आपके पास पता होंगे तो आप कई क्वेश्चन आप एग्जाम्पलर के कर पाएंगे, और एग्जाम्पलर करनी जरूरी होती है। ओके बेटा, तो ये आप इन सब चीजों को देखिए, दोबारा देखिए, नहीं समझ में आती है, अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा, ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखोगे तो आपको बहुत जल्दी से होगा। तो आपको आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप अपने कमेंट्स में करके बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें उसका इंतजार रहता है। ठीक है, नमस्कार बच्चों।